कोरिया में प्राधिकरण की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की अध्यक्षता। चल रही योजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सहभागिता से भारत मापदंड में भारत के एआई भविष्य पर मंथन। छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल पर विचार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरिया जिले के प्रवास के दौरान बैठबंधक जिला पंचायत के मंथन समाकक्ष में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की और इस दौरान सरगुजा संभाग में संचालित विभाग विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्राधिकरण के तहत बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं और क्षेत्रीय विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक को आदिवासी समुदाय के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, आज कोरिया बैकुंठपुर की इस पावन भूमि में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ है। हमारे माननीय मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी और सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सांसद और सभी अधिकारी, सचिव, कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छे से ये बैठक संपन्न हुआ है। इसमें पुराने कामों की समीक्षा भी हुई है और जो करेंट ईयर में जो कार्य की स्वीकृति हुई है उसका अनुमोदन भी लिए हैं और कई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज दिल्ली के भारत मापदंड में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए। ये शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमान यानी कि एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित है। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री समिट में छत्तीसगढ़ के लिए एआई आधारित विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर को सुगम यातायात वाला शहर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ संगठन दौरा किया। उन्होंने ऑक्सीजन में स्वच्छता और सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं शंकर नगर मेन रोड पर जाम की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। कचना में रेल ब्रिज निर्माण तेज करने और रेलवे अंडरपास का निरीक्षण किया। जोरों में कचना मोवा WRS सड़क को प्राथमिकता देने की बात कही गई और नहरिया तालाब में सिद्धार्थ चौक पर दिव्यांग पार्क स्थल पर निरीक्षण कर अंतिम व्यक्ति तथा सुविधा पहुंचने का आश्वासन दिया। लक्ष्मी रजवाड़े ने सूरजपुर जिले के भट्टा गांव में 18.38 करोड़ रुपए के विकास कार्य पर भूमि पूजन किया। शिवनंदनपुर में 3.41 करोड़ की लागत से नकला तालाब घाट, फुटपाथ और अटल परिसर, RCC नाली और BT रोड का निर्माण होगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के तहत 14.97 करोड़ से भाटा गांव, अनरगवा और पक्की चनेन्द्र सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण अधोसंरचना में प्राथमिकता दी जाएगी और इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा और व्यापार व शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। विधायक अजय चंद्रकांत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार और संगठन अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी काम के लिए कांग्रेस से पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी की मजबूती का असली पैमाना जनता का वोट है और इसमें बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है। आगामी 5 राज्यों के चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस को अपनी स्थिति पर आत्म मंथन की सलाह दी। मेन पार्ट महोत्सव और खनन मुद्दे को जोड़ने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। साथ ही अमरजीत भगत के बयान पर हुई FIR का हवाला देते हुए कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। ऐसा कोई काम कांग्रेस से पूछ कर थोड़ी किया जाएगा।
कांग्रेस अपना काम करे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम करेंगे, दल अपना काम करेगा, संगठन अपना काम करेगा। कांग्रेस से पूछने की जरूरत क्या है? उसमें इनका कहना था कि कांग्रेस इस तौर पे कह रही कि जिले स्तर पर भाजपा जो है वो मजबूत नहीं है और इसी वजह से आपसी विवादों को जो है कौन सी पार्टी कितना मजबूत है उसका पैरामीटर कांग्रेस के पास नहीं है। लोकतंत्र में जनता छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन प्रक्रिया पर तंज कसते हुए आरक्षण फार्मूला सुझाया। उन्होंने कहा कि अलग अलग नेताओं को प्रतिपक्ष के हिसाब से जगह दे दी जाए तो कार्यकारिणी तुरंत बन जाएगी। वहीं बजट सत्र को लेकर उन्होंने दावा किया है कि सरकार पूरी तरह तैयार है और सत्र राज्य विकास की दिशा तय करेगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार की प्रतिबद्धता झलकेगी। विधानसभा में सवालों की संख्या पर भी उन्होंने साफ कहा कि साथ ही साथ गुप्त धर्म प्रचार पर सवाल उठाते हुए खेल मंच पर कार्यक्रम करने की बात कही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 2025-26 में जो बजट प्रस्तुत किया था, संगठन में नए लोग आए, त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत लोग आए, नगरीय निकाय के चुनाव में बहुत लोग आए, माननीय विधायक बहुत लोग नए चुन के आए, सांसद बहुत लोग चुन के आए, तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि मजबूत हो, उनके मिशन में क्लियरिटी हो और जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है अपने संगठन की। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के 2025 और 2026 के गति बजट पर तीखा हमला बोला है। ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बजट के बाद प्रदेश में विकास की रफ्तार थम गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, सड़कें जर्जर है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा है कि किसानों की धान खरीद भी पूरी नहीं हुई और राज्य पर कर्जे का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जाट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 2025-26 में जो बजट प्रस्तुत किया था उसे गति नाम दिया था और बजट आने के बाद प्रदेश के विकास की दुर्गति हो गई, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्गति हो गई, सड़क जर्जर हालत में है, रोजगार युवाओं को मिला नहीं है और प्रदेश पर कर्ज बढ़ गया है, किसानों की धान पूरी तरीके से खरीदी नहीं की गई है। तो जब पिछले बजट में छत्तीसगढ़ का कोई विकास नहीं हुआ, आम नागरिकों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो आने वाले बजट में भी प्रदेश को कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार तो हर महीना 3500 करोड़ रुपए की कर्ज ले रही है, कर्ज लेकर वेतन दे रही है। जब सरकार की आय ही नहीं है तो बजट में जो आंकड़े दिखाए जाएंगे उससे आम जनता को लाभ क्या होगा। पिछली बजट की तरह ये भी बजट जो है जनता के जो मूल भावनाएं हैं उसके। बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि रायपुर और दुर्गा स्टेशन तक पुनर्वास विकास दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रायपुर धमतरी रेल लाइन दिसंबर 2026 तक पूरी होगी, जिसे आगे बस्तर क्षेत्र से जोड़ने की योजना। नई ट्रेनों में वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही साथ महासमुंद से बारागढ़ तक नई लाइनें, ओवरब्रिज, अंडरपास निर्माण और 50,000 करोड़ के डबल ट्रिपल ट्रैक कार्यों से प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आज हमने रेलवे की बैठक में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रावघाट रेल लाइन सभी विषयों पर चर्चा की है। विशेष रूप से रायपुर अमृत रेलवे स्टेशन और दुर्ग रेलवे अमृत स्टेशन, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की है, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2027 दिसंबर तक दोनों रेलवे स्टेशन को हम पूरा कर लेंगे। इसके साथ में रायपुर शहर में कचना में अंडर ब्रिज बनाने के लिए ओवर ब्रिज का काम तो लगभग पूरा हो रहा है। साथ में जोरा में भी एक अंडर ब्रिज बनाने के बारे में बातचीत हुई है और मंदिर रसौद में जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर में ओवर ब्रिज बनाने के बारे में भी बातचीत हुई है। और जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है वो अभी सप्ताह में 3 दिन चलती है, वो राजधानी एक्सप्रेस को 7 दिन चलाने के लिए हमने कहा है कि रेलवे को आप प्रस्ताव भेजिए। और इसके साथ में रायपुर से दिल्ली के लिए भी एक वंदे भारत
अविनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा बैठक जिले के लिए विकास कार्य और विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभागों को लक्ष्य रूप क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए सप्ताह में 2 दिन अनिवार्य फील्ड विजिट कर प्रतिदिन प्रस्तुत करने और को कहा। स्वास्थ्य विभाग को दुर्घटना मामलों में तत्काल सहायता सुनिश्चित करवाने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और ऊर्जा योजना में पीएम सूर्य घर योजना तथा आदिवासी कल्याण योजना को गति देने पर जोर दिया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर और अपर कलेक्टर इंदिरा देवरानी सहित अधिकारी उपस्थित रहे। रायगढ़ में पुलिस के सट्टा कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अंकिता शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने शास्त्री चौक क्षेत्र से सट्टा लिखते एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ के आधार पर 2 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के कब्जे से नकदी, सट्टा पट्टी, मोबाइल और अन्य सामग्री जब्त की गई है। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जुआ, सट्टा और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। रायपुर में टीम प्रहरी अभियान के तहत बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर संयुक्त टीम के बुंदेश्वर मंदिर चौक से पुरानी बस्ती, लाखेन नगर, सुंदर नगर और पांडरी मार्ग तक कार्रवाई की। 25 अवैध ठेले जब्त किए गए हैं और 37,000 रुपए के ई चालान काटे गए। जेसीबी के अवैध शट पाट हटाए गए और अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है कि सड़क पर कब्जा करने पर जब्ती की कार्रवाई होगी और अभियान लगातार जारी रहेगा। रायगढ़ जिले के धर्माजयगढ़ विकासखंड के दूरस्थान वाचनल में स्थित 2 स्कूल अपने नवाचारों से राज्य भर में पहचान बना रहे हैं। ग्राम पंचायत देवोमार अशित लाखीमीर की शासकीय प्राथमिक शाला को गोंदी का शासकीय आदर्श आदिवासी कन्या आश्रम अब शैक्षिक भ्रमण सूची में शामिल किया जाएगा। कलेक्ट्रेट मयंक चतुर्वेदी ने निरीक्षण के दौरान पिंड रिसर्च वातावरण, कबाड़ से जुगाड़ विज्ञान मॉडल, किचन गार्डन, 128 प्रजातियों के पौधे और 1500 पुस्तकों वाले मुस्कान पुस्तकालय की सराहना की। जिला शिक्षा अधिकारी को विस्तृत कार्य योजना भेजने के निर्देश दिए गए। रायपुर के सिविल थाना पुलिस में 36,50,000 रुपए के गबन मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पार्थी ज्ञान प्रकाश पांडे के मित्र नीतीश सोनी 32 और तनवीर आमला 28 को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर मामले का पर्दाफाश हुआ और पूरी रकम बरामद कर ली गई। पुलिस उपायुक्त उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अनुसार ये कर्जे में डूबा हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो चूंकि इसने कुछ दिन पहले ही जब पैसा देखा कि उसके मित्र के पास पैसा है तो तभी इसकी नीयत खराब हुई और उसने वो योजना बनाई और उस दिन वो उसके घर पहुंचा और साथ में रजिस्ट्री कार्यालय उसके गया। सर, ये नितिन सोनी का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं और ये चोरी घटना जो की सर वो किस पैटर्न में की? कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है इसका, लेकिन शायद आर्थिक तंगी से परेशान हो। आईजी एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे चेतना विरुद्ध नशा अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 15 फरवरी को मुखबिर सूचना के आधार पर मनियारी वर्मा मोहल्ला के कांजम वर्मा को गांजा बिक्री करते हुए पकड़ा गया। एसपी मोदिका सिंह और नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन पर एएसपी कोटा की टीम ने छापेमारी कर आरोपी के कब्जे से 900 ग्राम गांजा और बिक्री की 5,26,000 रुपए नकदी जब्त की। कुल जब्ती करीब 5,66,000 रुपए की बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के धारा 20B और 29 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में बिलासपुर जिले में मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। मुखबिर सूचना, संदिग्धों की जांच और लगातार पेट्रोलिंग के दौरान कुल 12 प्रकरण दर्ज किए गए। इस कार्रवाई में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से गांजा व नशीली टैबलेट बरामद की गई है। जब्त सामग्री, विदित तेल, सीलिंग और नमूना प्रक्रिया पूरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
आजाद चौक थाना पुलिस ने घर में हुई चोरी के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए चौंकाने वाला सामने रखा है। 29 जनवरी 2026 को शिवनगर हांडीपारा निवासी महिला ने मकान का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए के जेवर, नकदी और मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि स्कूल से लौटते उनके ही नाबालिग पुत्र ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी का सामान खरीदने वाले प्रत्येक दममानी ने भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पूरा मामला बरामद कर आरोपियों के खिलाफ वैधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में विदेशी सोने की खादान में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। 21 जनवरी को पार्थी समर्थन बाराहिडिया ने शिकायत दर्ज की थी कि यश राजेश शाह ने तजनिया में सोने की खादान दिखाकर निवेश को लालच दिया। मुकुल चोपड़ा के साथ मिलकर भागीदारी अनुबंध कराया गया और करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए ऐंठे गए। जांच में खुलासा हुआ है कि संबंधित खादान के वैध खनन अधिकार नहीं थे। सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 34.2026 के तहत धारा 420 और 423 और 467, 468 और 120 में मामला दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।